गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है फ्रैक्शन पे। हम ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इससे पहले लेक्चर में एक लेक्चर पहले हम पढ़ा चुके थे। उसके बाद एलसीएम आया, क्योंकि एलसीएम हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है यूज होता है, इसलिए बीच में एलसीएम का एक लेक्चर था। आई होप कि एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हुए कि बेसिकली जो है थर्ड के लिए भी ज़रूरी है, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी, और सिक्स वाले बच्चे भी कुछ जिनका फ्रैक्शन क्लियर नहीं है, सिक्स के ऊपर भी जो भी फ्रैक्शन क्लियर नहीं है वो भी इसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। हम इसमें देखेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फ्रैक्शन का ही हमारा डिवीजन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? हम बताए थे कि इससे पहले ही बता चुके थे कि जिसका डिनोमिनेटर, जैसे कि अगर ये आपका जो है 2/4 है प्लस 3/4 है। अब देख लीजिए, इसमें जो है डिनोमिनेटर मीन्स कि नीचे वाला जो डिजिट है, ठीक है, जो नंबर है नीचे वाला नंबर दोनों का सेम है। जिस फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर दोनों के सेम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इस केस में अगर हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो एडिशन करते समय या सब्ट्रैक्शन करते समय हमको एलसीएम की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे? इजिकल टू कर देते हैं 4 का दोनों का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4 ही हो जाएगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 ऊपर यहाँ पे है प्लस 3 यहाँ पे है, इजिकल टू हो जाएगा आपका 2 + 3 इजिकल टू 5/4। ठीक है, 5/4 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे पिछले लेक्चर में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। कैसे किए थे कि 5 को पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5 ऊपर है तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4। ठीक है, 1 आपका रिमाइंडर बचा। तो इजिकल टू इसको हम लिख सकते हैं, पहले ये जो है 1 लिखेंगे 1, फिर ये 1 लिखेंगे 1, फिर अपॉन 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटीजर 1/4। ठीक है, तो ये आपका है, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का ये आपका एडिशन था। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका पहला एग्जांपल है, फिर आपका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 4/9 प्लस 7/9। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों का नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों को एक ही बार लिख लेते हैं 9। ठीक है, दोनों को एक ही बार लिख लिए 9 करके। फिर क्या है, ऊपर 4 है और प्लस 7 इजिकल टू 4 + 7 इजिकल टू 11/9। फिर इसको हम, ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? इस मेथड से। ठीक है, कैसे कि 11 को पहले 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 9। ठीक है, आपका क्या आया? 2 आया। तो इजिकल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि पहले 1 लिखेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे। ठीक है, 1 इंटीजर, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 2/9, ये फिर 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 इंटीजर 2/9। ठीक, तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
दो आपका एडिशन हो गया जो कि जो है लाइक फ्रैक्शन का है। अब दो सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तीसरा जैसे दिया हुआ है कि 1/2 माइनस, दूसरा देखते हैं 2/5, यहाँ 3/5 कर देते हैं, 3/5 माइनस 2/5। ठीक है, क्योंकि ये छोटा भी होना चाहिए, माइनस में ना आए। तो माइनस भी करते हैं जब लाइक फ्रैक्शन का, तो इस केस में हम दोनों सेम, हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या यहाँ पे नीचे 5 लिख लेते हैं, अपॉन के नीचे 5 लिख लेते हैं। ऊपर 3 है, ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन हो गया लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन हमारा चल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल क्या है आपका 6/7 माइनस 3/7। ठीक है, छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, मतलब दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 7 यहाँ पे लिख दिए। ऊपर 6 है, माइनस 3 यहाँ पे है, इजिकल टू आपका आ गया 3/7। ठीक है, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है सबका। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है सबका, तब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, अब कुछ बड़े ले लेते हैं। 5th एग्जाम्पल, मतलब कि एडिशन हम 2 डिजिट क्या कर देते हैं, 3 डिजिट क्या कर देते हैं, 3 नंबर का। जैसे अगर है आपका 2/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके थे, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो तीनों का हम 11 यहाँ पे लिख लिए, एक ही बार, तीनों के लिए एक ही बार लिख लिए। तो यहाँ कर दिए 2 प्लस 2 यहाँ पे से उतारे 5 प्लस 7। ठीक है, इजिकल टू आपका क्या हो गया, 2 + 5 इजिकल टू 7 प्लस 7 इजिकल टू 14/11। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे कि 14 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 11, 3 आया यहाँ पे रिमाइंडर। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 इंटीजर 3/11। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका कन्वर्जन का तरीका है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे ये आपका 14/11, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है ये। और 1 इंटीजर 3/11 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 11 × 1 करेंगे, 11 × 1। ठीक है, और प्लस ये 3 करेंगे, और नीचे जो है 11 रहेगा, ये वाला नीचे डिनोमिनेटर में ये रहेगा। क्या करेंगे, 11 × 1, 11 × 1 प्लस 3
अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या होगा 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। ये चीज यही आ गया है। ठीक है, दोनों चीजें सीख लिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बड़ा एग्जांपल था एक माइनस का, और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपका 6 एग्जांपल कि अगर दिया हो 4/13 माइनस 1/13 माइनस 2/13। ठीक है, माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 13 लिख लेंगे, चाहे 4 टाइम होता चाहे 5 टाइम होता कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार हम लिख लेते। उसके बाद क्या करेंगे 4 यहाँ से उठाएंगे -1, यहाँ से उठाएंगे -2, यहाँ से उठाएंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, ये रहा आपका लाइक फ्रैक्शन का जो है एडिशन। पहले थोड़ा सा जो है इजी क्वेश्चंस थे, फिर सबट्रैक्शन थोड़ा इजी क्वेश्चन था, फिर एडिशन थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, फिर सबट्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन के साथ साथ आप लोग सीख लिए कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी सीख लिए। पहले भी बताए थे, आज भी बता दिए। ठीक है, अब हमारा आता है ये अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए, और लास्ट में आपका होमवर्क रहेगा, उससे भी सीख जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज कम से कम एडिशन जो है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर देंगे, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है ऑलरेडी जो है बता चुके हैं कि जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता है, जैसे कि 2/3 है और प्लस 3/4 हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जो अनलाइक जो है फ्रैक्शन होता है उसमें जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन होता है। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो इसके लिए हम लोग अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। हम ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐड कर सकते जैसे पिछली बार ऐड किए थे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 4। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होगा 3, 4 का एलसीएम। अब देखते हैं पिछले लेक्चर में था आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, शुरुआत वहां से 2 से करते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 व्हाटएवर। ठीक है, तो देखते हैं कि 2 से कोई नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा। 4 हमारा कट जा रहा है तो 2 से कट जाएगा तो 3 यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर देखते हैं कोई नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 हमारा कट जाएगा तो 3 एज इट इज लिखेंगे और 2 1 जा 2। अब देखते हैं 2 से कोई नंबर नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3। ठीक है, 1 एज इट इज हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 2 into 3। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 into 2 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे, ये 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम पिछले लेक्चर में था, बता चुके थे। तो एलसीएम आपका ऐसे निकालते हैं, तो आपका 12 एलसीएम आ गया, तो 12 यहाँ लिख लेंगे नीचे। ठीक है, अपॉन के नीचे, तो ऊपर एज इट इज चेंज करेंगे। जिस रेशियो में नीचे चेंज हुआ है, ध्यान रखिए, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जिस रेशियो में नीचे चेंज हुआ, जैसे 3 था, नीचे 3 था, तो अब 12 हो गया। तो किस रेशियो में चेंज हुआ है 3 into 4 हो गया है। 3 into 4 इज इक्वल टू 12 आया है, तो 4 टाइम बढ़ाया है, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो अगर नीचे का 4 गुना बढ़ा दिया गया है, तो ऊपर का भी 4 गुना हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे 3 4 जा 12, 4 टाइम बढ़ाया, तो ऊपर का भी तो 4 टाइम बढ़ना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। हम क्या करते थे, नीचे ऊपर दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना। तो अगर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, निकल जाएगा ना, क्योंकि ये 4 था, 4 जो है 12 हो गया है। इसका मतलब 4 3 जा 12, 3 टाइम बढ़ा है, 3 टाइम बढ़ा है, तो 3 टाइम जो है इसको भी बढ़ा देते हैं, 3 टाइम 3 को भी बढ़ा देते हैं, 3 गुना 3 को भी बढ़ा देते हैं, तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या आ गया 8 + 9 इज इक्वल टू 17/12 इज इक्वल टू ER। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, कंफ्यूजन केवल यही पे होता है। एलसीएम ये आराम से आ जाता है, बच्चों का एलसीएम भी ठीक ठाक से निकल जाता है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जब हम उसी रेशियो में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर चेंज करते हैं। 2 की जगह पे 8 हो गया, कैसे आया, 3 की जगह पे 9 हो गया, कैसे आया। एक ही क्वेश्चन में समझ लीजिए, ये आपका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, दोनों में यूज होगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर दोबारा से इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो अगर समझ में नहीं आया तो हर क्वेश्चन में जो है टाइम लगता है। अगर समझ में आ गया तो एक ही बार में, अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस में बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया है फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये 3 और 4 का एलसीएम 12 आया था, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12 आया था, तो 12 को हम यहाँ पे रख लिए, अपॉन रख लिए। फिर ऊपर 2 था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 था। 2 की जगह पे 8 कैसे आया, और 3 की जगह पे 9 कैसे आया, ये आपको केवल क्लियर करना है। ठीक है, कैसे आया। अब चूंकि सिंस 3 जो है वो 12 हो गया, 3 के प्लेस पे हमने 12 लिख दिया। ठीक है, 3 की जगह पे हमने 12 लिख दिया, तो कितने गुना बढ़ा, ये 4 टाइम बढ़ाना, 3 4 जा 12 हुआ, 4 गुना बढ़ा। 4 गुना अगर 3 बढ़ गया, 4 गुना, तो ऊपर भी ये भी तो 4 गुना बढ़ना चाहिए, 4 टाइम, तो 2 4 जा 8 हो गया। 4 टाइम बढ़ाएंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए इसकी रही बात 3 की, 3 की जगह पे 9 हुआ है, कैसे। अब देखिए यहाँ पे 4 था, 4 जो है 3 टाइम बढ़ा, 12 हो गया। 4 कितने टाइम बढ़ा, 3 टाइम बढ़ा, 12 हुआ। तो ऑब्वियसली जो है, अगर 4 3 टाइम बढ़ रहा है, तो ये भी तो 3 टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको भी 3 टाइम्स, मतलब कि 3 गुना कर देंगे, तो 3 3 जा 9। बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आया होगा फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 10 बार देखिए। ठीक है, जब ये समझ में आ जाए तब वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सारे क्वेश्चंस में जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस में जो है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा,
और इसी रेशियो में, जिस रेशियो में नीचे वाला चेंज हुआ है नंबर, उसी रेशियो में ऊपर वाला भी नंबर चेंज होगा। और यही एक तरीका है, ठीक है, समझने के लिए। तो यही एक तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है। तो आपका आ गया 17/12। ये आपका क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 17 को 12 से डिवाइड करेंगे। कैसे? यहाँ पे कर देते हैं 17 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जा 12, ठीक है। यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पहले 1 को लिखेंगे 1, ठीक है, फिर 5 को लिखेंगे 5, ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, नीचे अपान का साइन होगा, फिर ये 12 लिखेंगे, ये आपका 12। ये 12 जो बेस है, डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारा, डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा। तो क्या हो गया? 1 इट इज 5/12, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 12 × 1 + 5, 12 × 1 + 5, ठीक है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, 12 × 1, 12 × 1 = 12 + 5 = 17, 17/12, ये 12 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन था। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था, ये आपका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 3/5 + 4/10, ठीक है। छोटा सा ये भी है। इसमें ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये और ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 and 10, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका? 5 और 10 निकाल लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा, और 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 5 and 10 = 2 × 5 = 10, ठीक है। 2 × 5 = 10। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 10 आ गया। तो 10 यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 10 आया। 2 × 5 = 10, 10 आ गया। तो अब देखिए, अब जो है नीचे जो है 5 है, तो 5 की जगह पे 10 हो गया। तो कितने गुना बढ़ा? कितने टाइम्स, टाइम्स मीन्स गुना, कितने गुना बढ़ा? 5 की जगह पे 10 हो गया। तो 5 2 जा 10, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है। तो अगर 2 टाइम्स नीचे वाला बढ़ा है तो 2 टाइम्स ऊपर भी बढ़ाएंगे। तो 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस, अब रही 10 की बात। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 4 को एज इट इज लिख देंगे 4, ठीक है। आपका = आ जाएगा 6 + 4 = 10/10, 10/10 आ गया। 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3/5 + 4/10 = 1 आ गया, ठीक है। 10 को 10 से डिवाइड, 10/10 मतलब कि 10 को 10 से डिवाइड करना है, 10 को 10 से डिवाइड कर दिए तो = 1 आ गया। तो क्या है? 3/5 + 4/10 = 1 होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं।
3 डिजिट मतलब 3 इसमें रहेंगे। 4/13 प्लस 3/13 प्लस, इसको चेंज कर देते हैं, 4/5 कर देते हैं, 3/10 कर देते हैं, प्लस 15 कर देते हैं। ठीक, सबका जो है डिनोमिनेटर आपका चेंज है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है। तो ऐसे हम तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज है, या अनलाइक फ्रैक्शन है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 क्या होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 10, 15, 2 से कट जाएगा ये नंबर, और कोई 2 से नहीं कटेगा, लेकिन एक नंबर तो कट रहा है। 2 से काटेंगे 5, 2 5 जा 10 और 15। ठीक है, 5 नहीं कटा, 5 को एज इट इज रख दिए। 10, 2 से 10 को काटे, 5 आया, 2 5 जा 10 और 15 एज इट इज रख दीजिए, 2 से वो कट नहीं रहा है। फिर देखते हैं 3 से कोई नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से देखते हैं कि ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, तो उसके बाद 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 5 5 बचा, 5 5 5 केवल 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ लिखेंगे नीचे LCM of 5, 10 and 15 क्या होगा इसका एलसीएम, 2 into 3 into 5 is equal to 2 into 3 is equal to 6 और 5 जा 30। इसका क्या एलसीएम होगा 30 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 30 यहाँ पे लिख लिए। 30 यहाँ पे लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब देखिए, अब हम उसी रेशियो में चेंज करेंगे इसको, जिस रेशियो में नीचे वाले डिनोमिनेटर चेंज हुए हैं। जैसे 5 की जगह पे 30 हो गया, 10 की जगह पे 30 हो गया, 15 की जगह पे 30 हो गया। ठीक है, अगर नीचे वाले चेंज हुए हैं तो ऊपर भी उसी रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। तो इफ 5 6 जा 30 हुआ है, 5 6 जा 30 हुआ है, तो 6 गुना 5 जो है 6 गुना बढ़ा दिया गया है, मतलब 6 टाइम बढ़ा दिया गया है। तो क्या करेंगे, 5 into 6 कर देंगे, तो ये 30 होगा। वैसे ही 6 टाइम इसको भी बढ़ाएंगे, 4 into 6, 4 into 6 is equal to 4 6 जा 23 प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 की जगह पे 30 हुआ है, 10 की जगह पे 30 हुआ है, तो ये 3 टाइम बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, तो 3 गुना ऊपर भी बढ़ा देंगे। 10 into 3 to 30, तो 3 into 3 is equal to 9 प्लस 9 कैसे आया, 10 into 3 is equal to 30, 3 गुना बढ़ा नीचे, 10 3 गुना बढ़ा है क्या नीचे, तो 3 गुना ऊपर भी बढ़ा देंगे, 3 into 3 is equal to 9। अब आते हैं 15 पे, 15 की जगह पे 30 हो गया है, 2 गुना बढ़ाया गया, 15 into 2 is equal to 30, 2 टाइम्स बढ़ा है। ऊपर वाले को भी, न्यूमरेटर को भी 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, 2 into 1 is equal to 2। ठीक है, is equal to आपका आ गया 24 plus 9 is equal to 33, 33 plus 2 is equal to 35 अपॉन 30। ठीक है, क्या होगा 24 into plus 9 is equal to 33, 33 plus 2 is equal to 35, 35 अपॉन ये 30 नीचे आ गया। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 6 जा, तो क्या आ गया आपका 7/6 आ गया। 5 से काटे 35 को,
5 7 जा 35, 5 से 30 को भी काटे, 5 6 जा 30, तो क्या आ गया 7/6 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इजिकल टू लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे ये 1, फिर 1 ये लिखेंगे 1 अपॉन ये 6 लिखेंगे, नीचे ये 6 है, ये 6 है। तो क्या हो गया ये जो है ये कटा है, इससे ये 7 टाइम में कटा है, ये 6 टाइम कटा, कंफ्यूज मत करना। 1 इंटीजर 1/6 आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा एडिशन था, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन था, जिसमें कि हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा माइनस का भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एडिशन हो गया पूरा। अब सबट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सबट्रैक्शन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है अगर जो 1/2 माइनस 2/3 2.5 कर देते हैं, बस आसान हो जाएगा। 1/2 माइनस 2/5। ठीक है, अब दोनों का जो है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते समय एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, अगर ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, 2 जो है और 5 है, ना ही 2 से कट रहा है, ना ही 3 से कट रहा है, ना ही 4 से कट रहा है, दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं ना, तो इस केस में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम मतलब देख लेते हैं कि ये ही एलसीएम है। चाहे निकाल लीजिए, निकाल के देख लेते हैं। 2 एलसीएम ऑफ 2 and 5, तो 2 5 2 1 जा 2, ये 5 आ गया, तो 5 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10, वही 10 आ गया। इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि चाहे हम एलसीएम निकालें तब भी 10 आएगा, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तब भी 10 आएगा। क्यों 10 आएगा? क्योंकि जो है ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, एक भी बार नहीं कट रहे हैं। देखिए इन सब क्वेश्चन में एलसीएम चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि 5 भी 5 से कट रहा था, 10 भी 5 से कट रहा था, 15 भी 5 से कट रहा था। ठीक है, 10 हमारा 2 से कट रहा था, 15 3 से भी कट रहा था। तो ये जो है किसी एक नंबर से कट रहे थे ये, इसीलिए इसके एलसीएम में चेंज आया। लेकिन इसके एलसीएम में चेंज नहीं आएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो इस केस में हम 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका 10 आ गया, तो 2 × 5 = 10 आ गया। चाहे एलसीएम से निकाल लीजिए, 10 आ गया। तो 10 निकलने के बाद जो है अगर 2 की जगह पे हम 10 लिखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कितने गुना बढ़ाए हैं, कितने टाइम बढ़ाए हैं? 2 5 × 10, 5 गुना बढ़ा है। नीचे वाला 5 गुना बढ़ा है, तो ऊपर वाला भी 5 गुना बढ़ेगा ना। अगर नीचे वाला 5 टाइम बढ़ा है तो ऊपर वाला भी ऑब्वियसली 5 टाइम बढ़ेगा। तो ये 5 टाइम बढ़ा 10 हो गया, 2 5 × 10 हुआ, तो ये 5 टाइम बढ़ेगा। 5 × 1 = 5। ठीक है, 5 माइनस, अब देख लीजिए कि इसमें 5 की जगह पे 10 हुआ है, 2 टाइम बढ़ा है। 5 × 2 = 10 हुआ है, तो 2 टाइम ऊपर भी बढ़ा लेंगे। 2 × 2 = 4 इक्वल टू आपका आ गया 5 - 1 = 1/10। ठीक है, समझ में आ गया।
ये चीज़ें हैं, ऐसे हम लोग माइनस करते हैं। इसके एलसीएम पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा आपका जो है वर्किंग नोट कम हो जाएगा, एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी हो पाएगा ये। क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं इसको कि 2 और 5 अगर दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो एलसीएम हमारा चेंज हो जाएगा, तब हम ये चीज़ें मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये 10 हो गया तो 10 2 की जगह पे 10 हुआ है, 5 टाइम बढ़ा तो 5 टाइम इसको बढ़ा लिए, 5 की जगह पे 10 हुआ, 2 टाइम बढ़ा तो 2 टाइम इसको बढ़ा लिए, 2 इंटू 2 कर दिए, 4 हो गया। और 5 माइनस 4 इज टू 1 और नीचे 10 अपना एज इट इज लिख लिए। ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका 3/7 माइनस 1/14। ठीक है। 3/7 माइनस 1/14। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 14 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। ठीक है। तो 7 हो गया, ये 14 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कोई 2 से कट रहा है, ये 14 कट रहा है, तो क्या करेंगे, 7 यहाँ पे आ गया, 2 7 जा 14। ठीक है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 आ गया तो 7 से ही कटेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो निकालते हैं एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है। तो यहाँ भी 14 हो जाएगा। ठीक, तो 14 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 7 की जगह पे 14 हुआ है तो 2 टाइम बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 हुआ है, तो ऊपर भी 2 गुना बढ़ा देंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 कर देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 है, तो ना ही नीचे चेंज हुआ ना ही ऊपर करेंगे हम। ठीक है। तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका 2 आ जाएगा, 6 माइनस 1 इज टू 5/14। ठीक है, समझ में आ गया। हम जब एलसीएम बता रहे थे तो हम ये बता रहे थे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो कि इनसे और इनसे कट जाए, जिसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 7 और 14 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये इसका एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा। 14 वह छोटा से छोटा नंबर है जिससे ये भी कट जाएगा, सॉरी जो कि ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। 14 वह छोटा से छोटा नंबर है, द लीस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। तो 7 से भी कट जाएगा 14 और 14 से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर है ये, जो कि इससे और इससे दोनों से कट जा रहे हैं। तो जब थोड़े से और एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे आपको पता है, तो जो है तब आपको अगर 7 और 14 दिया है तो एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 14 7 से कट जा रहा है, 7 2 14, तो ये 14 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एज इट इज निकाला गया है। ठीक है, अदरवाइज अभी मत करिएगा, अभी एलसीएम निकालते रहिए, एलसीएम भी आपका क्लियर हो जाएगा और फ्रैक्शन में भी कोई गलती नहीं होगी। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे जो है तब उसको करेंगे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं एडिशन में, 6th क्वेश्चन नंबर 6। 3/4 माइनस 2/8, या इसको हम कर देते हैं 3/8 माइनस 1/16। ठीक है, 1/16। अब देखिए यहाँ पे अगर जो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है
4, 8, 16 तीनों अलग अलग हैं। चाहे तीनों अलग अलग हैं, चाहे दो ही अलग अलग होते, तब भी बातें वही पड़ती। ठीक है, इसको जो है हम वैसे ही करते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है आपका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16 क्या होगा, 4, 8 और 16 एलसीएम निकाल दिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। क्या किया हम लोग, 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 आया, 16 को 2 से डिवाइड किए तो 8 आया। फिर 2 से कट जाएंगे नंबर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। कैसे आया, 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 आया, 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 आया। ठीक है, 2 4 जा 8। फिर 2 से कट जाएगा 1 आपका एज इट इज होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब लास्ट में 2 बचा, 2 से ही कटेगा 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4। ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आपका एलसीएम। तो 16 को एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 16 को एज इट इज रखेंगे। फिर देखते हैं कि 4 कितने टाइम बढ़ा है। 4 की जगह पे 16 हो गया, तो 4 4 टाइम बढ़ा, 4 4 जा 16। तो अगर 4 4 टाइम बढ़ा है तो 3 को भी हम जो है 4 टाइम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 3 4 जा 12 माइनस करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लगा है। अब चेक करेंगे कि 8 जो है कितने टाइम बढ़ा है, 16 हो गया ना, तो 8 2 जा 16, 2 टाइम बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है, तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो 3 को भी तो 2 टाइम बढ़ाएंगे, 3 2 जा 6, 16 का 16 ही है, तो ऊपर वाला भी चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इजिकल टू 6, और 6 माइनस 1 इजिकल टू 5, 5/16। ठीक है, ये आपका 5/16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बड़े से बड़ा, और भी बड़ा होता, इसमें 3 नंबर हैं, 4 भी होते या 5 भी होते, तभी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लस माइनस दोनों साथ में आ जाते हैं, तभी जब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है ये आपका जो है कॉन्सेप्ट था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर हमारा चेंज होता है, उसका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क करके आपको व्हाट्सएप करना है, उसका पेज जिस पे होमवर्क किए हैं पूरा दिखाना है। गार्जियन से बात होगी, कुछ लोगों से हुई है बात, उनका होमवर्क नहीं आता। ठीक है, होमवर्क पहला होमवर्क है, आपको करना है 3/8 प्लस 7/8। ठीक है, दूसरा है 9/15 प्लस 3/15। ठीक है, तीसरा है माइनस में दे देते हैं 8/9 माइनस 3/9। ठीक है, चौथा है आपको करके दिखाना है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/15। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/8 माइनस
1/4, ठीक है। और 6 क्वेश्चन दे देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन दे देते हैं 2/3 माइनस 1/6 माइनस 2/3 या 3/1, ठीक है। ये आपके होमवर्क हैं, होमवर्क आपको करके दिखाना है। अगर होमवर्क करेंगे तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में पूरा आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत अगर जिसमें कन्फ्यूज़न है, एक बार 2 बार पढ़ेंगे इसको, फिर इसके बाद जब होमवर्क करेंगे तो ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर पूरा का पूरा समझ में आ गया तो हम जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें जो है कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कैसे करते हैं। एक ही में अगर एडिशन भी हो सब्ट्रैक्शन हो तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है। तो ये आप लोग होमवर्क जो है नोट कर लीजिए कॉपी में और करके हमको दिखाइए, ठीक है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि और अभी स्कूल खुलने का 2 महीने तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। 2 महीने तक स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है। यही एक माध्यम है पढ़ाई का। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे जो है आप इसको देख लेंगे वीडियो डेली। जो आपका अगर हम 4, 5th लिखे हैं यहाँ पे तो 6 वाले भी देख लें, इसको 3rd वाले भी देख लें, क्योंकि उनको भी कोई चीज़ ऐसा होगा इसमें जो समझ में नहीं आया होगा, कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा, या आप लोग ज़्यादा दिन तक जो है बुक क्लोज करके रखे होंगे तो फ्रैक्शन या कोई भी टॉपिक है उसमें भूल भी सकते हैं। जब ये जो है लेक्चर देखेंगे और जो है जब ये होमवर्क करेंगे तो अल्टीमेटली वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब प्रैक्टिस में रहेगा। नहीं तो अगर अदरवाइज अगर जो है 2-4 महीने 6 महीने पढ़ाई छोड़ दिए तो जो आपको आता भी रहा होगा वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए जो है हमारा यही कहना है कि टाइम निकाल के 1-2 घंटे 3 घंटे आप जो है उसको रिवीजन करते रहिए। मैथ का है, साइंस का है, ठीक है, इंग्लिश का है, तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।